अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 17। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स है। इसकी आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 17। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 MCQs का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन में आपने देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए इसको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन कहते हैं। MCQs इनको कहा जाता है। देखिए मैंने टोटल 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये सारे मैंने लिख लिए हैं। आप बुक खोल के बैठे, आपके पास भी लिखे हुए होंगे। मैंने जो 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C, D, वो चारों ऑप्शन मैंने नहीं लिखे। देखें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहिए। जब आप पेपर देने जाओगे तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इतनी अच्छी तैयारी हो कि 4 ही ऑप्शन जो है, 4 ही आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और फिर आप देखो उन 4 ऑप्शंस को कि A, B, C या D क्या ऑप्शन दिए हूँ मैं। जो ऑप्शन आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा आपने उस ऑप्शन पे टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि बंदा कंफ्यूज होता है तो गलत ऑप्शन पे टिक लगा देता है या सर्कल लगा देता है और आपका 1 नंबर कट जाता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका 1 नंबर भी कटे, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम वो पढ़ते हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, वो ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स, जिसकी 2 साइड्स कनग्रेंट हो। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स कनग्रेंट हो। कनग्रेंट यानी बिल्कुल आमने सामने हो। ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? जो ऑप्शंस हैं उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक कोई स्केलेंट ट्रायंगल है। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन है। मैं आपको चारों बता देती हूँ कि ट्रायंगल्स किस किस्म की कौन सी शक्ल होती है। सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स सेम होते हैं, वो आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। इसी तरह जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें आपके पास दो आपके पास जो साइड्स होती हैं वो कनग्रेंट होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो 90 का एंगल बनाते हैं 2 साइड्स के बीच में, तो ऐसी ट्रायंगल को 90 का एंगल कहते हैं। और स्केलेंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी कोई साइड्स भी इक्वल नहीं होती, तो ऐसी ट्रायंगल को स्केलेंट ट्रायंगल कहते हैं। और ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बात समझ आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो 2 साइड्स के बीच में, तो वो आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। स्केलेंट ट्रायंगल जिसमें कोई साइड भी किसके बराबर नहीं होती, कोई एंगल भी किसी के बराबर नहीं होता, हर एंगल मुख्तलिफ होता है, हर साइड मुख्तलिफ होती है, ऐसी ट्रायंगल को स्केलेंट ट्रायंगल कहते हैं। और एक है इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड जो हैं, तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर के होते हैं। टोटल 180, तीनों ट्रायंगल को अगर ऐड करें तो 180 बनते हैं, तो 60 60 60। तो यहाँ भी 60 होता है, यहाँ भी 60 होता है और यहाँ भी 60 होता है। लेकिन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें 2 साइड्स आपके बराबर होते हैं और 2 एंगल्स भी बराबर होते हैं। तीसरा एंगल और तीसरी साइड बराबर नहीं होते, ठीक है ना। आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं और इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होते हैं या तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब उसने जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया, उसने क्या, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, 2 साइड्स बिल्कुल आमने सामने हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? तो आपके पास मैंने चारों ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आप देख के पता चलेगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड
कनग्रेंट है, बिल्कुल आमने सामने है। तो ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसके ऑप्शन में उन 4 ऑप्शन को देखो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। जहां आइसोसेट ट्रायंगल होगा वहां पे आपने क्या कर देना है, टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। ठीक है ना, तो यहां आप क्या लिखोगे, आइसोसेट ट्रायंगल। ठीक है ना, आइसोसेट ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट को हम पढ़ते हैं, आ क्वाड्रेटरल। ऐसी क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल किसे कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स हो उसको क्वाड्रेटरल कहते हैं। हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90। ऐसी डायग्राम जिसकी टोटल कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और हर साइड दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। तो ऐसी डायग्राम को, ऐसी क्वाड्रेटरल को क्या कहेंगे, तो यकीनन वो हम क्या लिखेंगे, ये देखें, ये जो है हमारे पास रेक्टेंगल है और ये सारी साइड्स एक दूसरे पे क्या है, 90 का एंगल बना रही हैं, तो परपेंडिकुलर है। अ क्वाड्रेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 इज क्या है, रेक्टेंगल। तो आप क्या कहाँ पे टिक करोगे, जहां पे रेक्टेंगल लिखा हुआ होगा वहां पे आप टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। उसके बाद हम थर्ड को पढ़ते हैं, द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो बाइसेक्टर काटने वाला, राइट बाइसेक्टर जो आपको बिल्कुल बीच में से काटने वाला है, 90 का एंगल बनाने वाला है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइएंगल, यानी एक ट्राइएंगल है, मैं इसको इरेज कर रही हूं। ऐसी ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड्स, ट्राइएंगल एक ट्राइएंगल है जिसकी तीनों साइड्स का जो बाइसेक्टर है, ट्राइएंगल की तीनों साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है, देखें इसका राइट बाइसेक्टर होगा, इसका राइट बाइसेक्टर होगा और इसका राइट बाइसेक्टर होगा। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर 17 कराया है, आपको पता होगा। तो ये जो चैप्टर, ये जो डायग्राम है जिसमें तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं, इस साइड का ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड का ये राइट बाइसेक्टर है, ये बाहर भी जा रहा है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये दूसरा बाइसेक्टर है दूसरी साइड का, और ये तीसरा बाइसेक्टर है तीसरी साइड का। अब ये जो हैं, ये तीनों बाइसेक्टर जो हैं, राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल की साइड्स के, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, कनकरेंट। कनग्रेंट और कनकरेंट में फ़र्क है। ठीक है, ये कनग्रेंट है, कनग्रेंट यानी कि आमने सामने, और कनकरेंट क्या होता है, जिसमें जी की जगह पे सी आ जाए, कनकरेंट, तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कनकरेंट। कनकरेंट, पता नहीं ऐसे ही स्पेलिंग है, पता नहीं है, बहरहाल कनकरेंट आपने स्पेलिंग लिखना ही नहीं है, आपने जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उस पे जहां पे कनकरेंट लिखा हुआ होगा उस पे आपने टिक लगा देना है। क्या बात समझ आ गई। उसके बाद हम फोर्थ को पढ़ते हैं, द डैश। शुरू में ही डैश आ गया, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू पुट करनी है, उन 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट हो रहा है। द डैश अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेट ट्रायंगल। आइसोसेट ट्रायंगल का मैंने अभी आपको बताया कि आइसोसेट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, कनग्रेंट होती हैं। यह हमने जो पहला ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पहला पार्ट था उसमें यही बात थी, आइसोसेट ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स क्या हैं, कनग्रेंट है। अब वो खुद ही कह रहे हैं, द डैश अल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेट ट्रायंगल, आइसोसेट ट्रायंगल की आर कनग्रेंट। तो बस, यानी कि चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। आइसोसेट ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होती हैं, कनग्रेंट। यहाँ हमने बताया है कि वो आइसोसेट ट्रायंगल होता है, लेकिन फोर्थ में वो कह रहे हैं कि कितनी आर्टिट्यूड्स भी वही साइड्स हो गई, ये जो हैं ये साइड्स हो गई, इनको आल्टीट्यूड ही कहते हैं। कितनी आल्टीट्यूड आइसोसेट ट्रायंगल की कनग्रेंट है, तो
पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहाँ पे ट्राइंगल का पूछा गया आइसोसेड और यहाँ पे आइसोसेड ट्राइंगल बता दी है और साइड्स का पूछा हुआ है, तो वो हमें पता है कि 2 साइड्स, ये देखें 2 साइड्स जो हैं, 2 अल्टीट्यूड जो हैं वो क्या है, कनग्रेंट है आइसोसेड ट्राइंगल में। तो यहाँ आप क्या लिखोगे 2, जहाँ पे जिस ऑप्शन पे 2 लिखा हुआ होगा उस ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे, ठीक है। 5th को देखें, आप पॉइंट इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल से इक्वल और डिस्टेंस से फासला डिस्टेंस है। अब पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इसको एक लाइन सेगमेंट कहते हैं, जो यहाँ से ए होता है और इस पॉइंट पे बी होता है, ये लाइन सेगमेंट है। वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, ए और इस पॉइंट का जितना फासला है उतना ही फासला इस पॉइंट और बी का है। तो वो क्या कह रहे हैं, ऑन इट्स, अगर इस पॉइंट को देखा जाए कि इस हमारे पास लाइन सेगमेंट से इसका क्या ऑप्शन बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट बाइसेक्टर बन रहा है, क्योंकि ये पॉइंट, क्योंकि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट ए और दूसरा एंड पॉइंट बी उससे सेम इक्वल डिस्टेंस है, सेम फासले पे है। अगर उस पॉइंट का फासला देखा जाए उस लाइन सेगमेंट से, तो वो 90 का एंगल बना रहा है, राइट बाइसेक्टर है। तो इस पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, a point equal distance from the end points of a line segment is on its right bisector। तो यहाँ हम लिख देंगे right bisector, ठीक है। चलें अब 6 को देखते हैं। 6 में उसने कहा है डैश कनग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी पता नहीं यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, कनग्रेंट ट्रायंगल कैन बी मेड, कनग्रेंट ट्रायंगल बनाई जा सकती हैं बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब भी आपके पास ऑप्शन, जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको रफ पेज वो देते हैं, तो रफ पेज पे थोड़ी सी डायग्राम बना के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ताकि आपको गलती का कोई चांस ना रहे, आपका एक नंबर कट ना जाए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं, एक ये साइड, एक ये साइड और ये साइड, उनके जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा और इसका मिड पॉइंट ये होगा। बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, देखें अगर हम इन मिड पॉइंट्स को मिला लें, ये देखें एक ट्रायंगल है, उसके तीनों मिड पॉइंट जो हैं, तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट है, इनको हमने आपस में मिला लिया है। अब वो कह रहे हैं जब इनको आपस में मिला लो तो टोटल कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं, कितनी कनग्रेंट ट्रायंगल कैन बी मेड, कितनी कनग्रेंट ट्रायंगल बनती है। कनग्रेंट यानी कि आमने सामने, तो ये सारे ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, तो ये एक ट्रायंगल हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी ट्रायंगल हो गई, जब हमने एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ा है। तो एक ये ट्रायंगल, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो इस ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, 4 कनग्रेंट ट्रायंगल कैन बी मेड। 4 कनग्रेंट, कनग्रेंट इसलिए है कि ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, एक जैसे हैं, तो 4 कनग्रेंट ट्रायंगल कैन बी मेड, बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट में देखें, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, जाहिर बात है ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा पैरेललोग्राम क्या होती है। ये आपकी पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइड्स होते हैं, और ये देखें ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कट करना। तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जहां पे बाइसेक्ट लिखा हुआ होगा आप उस ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 8 पार्ट है, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो मीडियन है, कट ईच अदर इन द रेशो।
अब ये भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। एक ट्राइंगल है, मीडियन क्या होगा, यानी जो बीच वाली लाइन होती है, ठीक है ना। अब मीडियन ने इन दो, एक ट्रायंगल को किन दो रेशो में तकसीम किया। देखें, यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे दूसरी साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, दो साइड है। दो साइड को उसने बीच में से काटा और ये तीसरी साइड है, यानी कि 2:1। ये जो मीडियन है ये हमारे पास मीडियन है। मीडियन ने 2 रेशो यानी 2:2 इनको 2 में तकसीम किया और इसको, ये एक ही साइड थी तो क्या हो गया, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो मीडियन है कट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं इन द रेशो, क्या आ जाएगा 2:1। यानी यहाँ 2 के साथ वो ज्वाइन हो रही थी ये मीडियन और यहाँ एक साइड पे ज्वाइन हो रही थी, तो वो उसने 2:1 के हिसाब से मीडियन ने, एक ट्रायंगल के मीडियन ने एक ट्रायंगल को 2:1 के हिसाब से काटा, ठीक है। उसके बाद 9th देखें, वन एंगल ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वन एंगल है बेस का वो 30 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल, यानी इससे हमें क्या पता चला, एक तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं, ऐसे ही है ना। तो उसने यहाँ दे दिया है वो 30 डिग्री है जो बेस है। देखें, आप पढ़ लें, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी जो बेस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल, हमने ये वाला एंगल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा। हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है। तो ये निकालना हमें पता है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अगर हम ऐड करें, यानी कि यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया और यहाँ C हो गया, मेजर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो मिसाल के तौर पे A हमने अब निकालना है, B और C हमारे पास मौजूद हैं, तो मेजर एंगल A को यहीं पे रहने देंगे और 180, B हमारे पास क्या है 30 है और C हमारे पास 30 है, तो 30 प्लस 30 क्या हो गया 60। जब 60 उधर जाएगा तो -60 डिग्री हो जाएगा और एंगल A हमारे पास निकल आएगा 180 - 60 डिग्री, हमारे पास बनेगा 120 डिग्री। जिस ऑप्शन पे 120 डिग्री लिखा होगा उस पर आपने टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 10th पार्ट देखें, इफ द 3 आर्टिट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों आर्टिट्यूड आर कनग्रेंट देन ट्रायंगल इज। देखें, ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर हैं, 2 एंगल बराबर हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल से निकला है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। अब जब वो कह रहा है इफ द 3 आल्टीट्यूड्स, आल्टीट्यूड्स उसी को ही कहते हैं, साइड्स को ही कहते हैं जो ट्रायंगल की साइड्स होते हैं। अगर तीनों साइड्स 3 आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल की वो कनग्रेंट हो तो देन ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स कनकरेंट हो, तीनों होंगे तो इक्विलैटरल, 2 होंगे तो क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 10th में आप लिखोगे अगर तीनों आल्टीट्यूड, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर कनकरेंट हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, बिल्कुल बराबर हैं, जाहिर बात है तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे, तो तीनों आल्टीट्यूड्स बिल्कुल कनग्रेंट होंगे, देन ट्रायंगल इज। अब यहाँ पे आप लिखोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, लेटरल ट्रायंगल, जहाँ पे इक्विलैटरल लिखा हुआ होगा वहाँ पे आप टिक लगा दोगे। ओके, अब लास्ट पढ़ते हैं, इफ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, अगर 2 मीडियन एक ट्रायंगल की, अगर 2 मीडियन, मतलब मीडियन लिखा हुआ हो, आल्टीट्यूड लिखा हुआ हो, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 2 की बात हो रही है, 2 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 मीडियन कनग्रेंट हैं, देन ट्रायंगल विल बी, मैंने अभी बताया अगर दो आल्टीट्यूड या 2 मीडियन बिल्कुल कनग्रेंट हो तो इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर 3 आल्टीट्यूड्स या 3 की बात हो रही हो तो वो क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लास्ट में हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा
आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल में जो दो मीडियंस हैं ट्राइंगल की वो कनग्रेंट हैं, वो एक दूसरे के सामने हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी हमने डिफाइन करना है, डेफिनेशंस बतानी है। 5 पार्ट के, टोटल 5 पार्ट गिवन है, उन 5 को हमने डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशन बतानी है। देखें, डेफिनेशन आपने खुद याद करनी है, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ याद नहीं करवा रही, मैं आपको डेफिनेशन जो है उनका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता है कि याद हो जाता है और लगता है कि ये कभी भी नहीं भूलेगा, हम रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होके भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये 2-2 नंबर के आपके पेपर्स में आते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट लेके समझ के अच्छे तरीके से याद करो तो कभी भी आपको ना भूलें। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही, डेफिनेशन आपके पास बुक मौजूद है, बुक में यकीनन डेफिनेशन मौजूद होंगी। अगर आपके पास की बुक है, की बुक में भी डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं और बुक में भी कहीं ना कहीं आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है इन सेंटर, ये सारे मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, जो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एक, आप जैसे जैसे डेफिनेशन हो आप उसको लिखो, तो साथ ही एक डायग्राम भी बना लो ताकि चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को पता हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि ये क्या है। ठीक है, अब उसने कहा एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स हैं ये देखिए, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया और तीसरा एंगल ये हो गया। उन तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि काटने वाले, यहाँ ये इसको काटने वाला है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला है, यहाँ एंगल को बाइसेक्ट करने वाला है और यहाँ एंगल को बाइसेक्ट करने वाला है। अब ये जो पॉइंट है जिन्होंने एंगल को बाइसेक्ट किया, इंटरनल बाइसेक्टर, यानी कि बाहर नहीं, ये जो ट्रायंगल के इंटरनल अंदर एक पॉइंट बनता है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन सेंटर है। आप डेफिनेशन में कह सकते हो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो एंगल्स हैं उनका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो क्या करते हैं, वो मीट करते हैं, मिलते हैं एट अ पॉइंट कॉल्ड, वो क्या कहलाया जाएगा, इन सेंटर। ठीक है, बात समझ आ गई। वो पॉइंट ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं, उन 3 एंगल के जो बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल के अंदर है, इंटरनल है, वो जो पॉइंट है जहाँ पे सारे मिलते हैं वो पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर कहलाया जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखें, सर्कम सेंटर, सारे तकरीबन सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास एक वो पॉइंट जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें मिले उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी इंटरसेक्शन का, यानी उन 3 लाइनों का जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ भी आप एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे एक हमने ट्रायंगल बना ली, उसने कहा है ऑफ साइड्स ऑफ, यकीनन आगे होगा ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक ये लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसने ट्रायंगल की इस साइड को 2 हिस्सों में तकसीम भी किया और 90 का एंगल भी बना रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही लाइन होती है जो साइड को, जो ट्रायंगल की साइड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और साइड पे 90 का एंगल भी बनाए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है।
तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला, अब इसने भी इसके ऊपर 90 का एंगल भी बनाया और बराबर हिस्सों में तकसीम किया, और ये वाला, ठीक है। अब ये तीनों जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि दो हिस्सों में तकसीम कर रही है और 90 का एंगल बना रही है। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो तीनों इस पॉइंट पे मिले हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट सरकम सेंटर कहलाया जाएगा। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, जिस पॉइंट पे वो मिले हैं, ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, आप ये लिख लो, ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद हमारा आया आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए ये मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि सारी बात वही है, सिर्फ यहाँ 3 अल्टीट्यूड्स कहा गया है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो मैं आपको बता दूं क्यों। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स कहो या परपेंडिकुलर कहो, बात सेम ही है। तो यहाँ भी आप एक ट्राइंगल बना लो। अब एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं तीनों में, यानी कि बात एक ही है, वही बात है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्टीट्यूड्स लफ्ज़ यूज़ हुआ है, बाकी सारी डेफिनेशन वैसे है। यहाँ सेंट्रॉइड में मीडियन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन सारी डेफिनेशन वही है, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात यूज़ हुई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है, 3 अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। देखें ये भी, अब ये बीच वाली बात नहीं होगी, परपेंडिकुलर है। अब ये देखें, ये ऐसे ही परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इस पे 90 का एंगल बना रहे हैं, साइड्स पे अल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर हो या अल्टीट्यूड्स हो, बात एक ही है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो अल्टीट्यूड्स हैं उनको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि एक पॉइंट पे मिले, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है ऑफ 3 अल्टीट्यूड ऑफ 3 साइड्स, वही बात, सब में बात वही है, ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है 3 अल्टीट्यूड्स का, 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब मीडियन में क्या होगा, यहाँ भी वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, सेंट्रॉइड का क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी वो पॉइंट जिसमें तीनों लाइनें मिल रही हैं ऑफ 3 मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मीडियन क्या है इसका, ये जो मिड वाली लाइन होगी यानी साइड के दरमियान वाली, वो मीडियन होती है। ये इसके मीडियन हो गया, यहाँ पे मीडियन और यहाँ पे मीडियन। अब ये तीनों जाके जब यहाँ पे मिलेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को कहेंगे सेंट्रॉइड। यानी यहाँ काम वही बात है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ही बताना है। सरकम सेंटर में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो बनाते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। वो जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं उसको हम सरकम सेंटर कहेंगे। जहाँ पे 3 अल्टीट्यूड्स मिल रहे होंगे वो जो पॉइंट होगा वो आर्थो सेंटर होगा। और 3 मीडियन जो हैं ट्राइंगल की, जो 3 मीडियन है वो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, सेंट्रॉइड कहलाया जाएगा। आखिरी में उसने कहा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3 or more than 3 लाइंस। अच्छा, यानी इसमें एक शर्त आ गई है, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, अगर 2 लाइनें एक पॉइंट पे मिल रहे हों उसको बाइसेक्ट कहते हैं, लेकिन उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं कहते।
पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहाँ से स्टार्ट होता है? जब 3 लाइनें हों या 3 से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे मिल रहे हों, जैसे यहाँ मिल रही थी, जैसे यहाँ मिल रही थी, जैसे यहाँ मिल रही थी और जैसे यहाँ मिल रही थी। इसलिए हमने इसी चारों डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को लफ्ज़ को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी लफ्ज़ को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है? पहले हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यूज़ कर लिया, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन बयान कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता क्या है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो पॉइंट है जहाँ पे 3 या तीन से ज़्यादा लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रहे हों, वो जो पॉइंट होता है सेम पॉइंट पे मिल रहे हों, डेट सेम पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, समझ आ गई। यानी यहाँ ये शर्त आ गई कि 3 लाइनें या 3 से ज़्यादा, 3 से कम जो लाइनें होती हैं, यानी कि 2 ये लाइनें आपस में पॉइंट अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो उसको बाइसेक्ट कहेंगे, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं कहेंगे। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों पे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की 5 डेफिनेशन है, पांचों की पांचों डेफिनेशन मिलती जुलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, चैप्टर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उसका जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।